विशाखा एक अमीर बाप की बेटी होती है। उसके पास शानो शौकत से लेकर सब कुछ होता है सिवाय एक चीज के, और वो होती है सुंदरता। वो जिस जिससे प्यार करती सब उसे रिजेक्ट करके उसकी बेइज्जती करके चले जाते हैं। कुछ सालों बाद उसके माता पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद विशाखा जीवन में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक गरीब ड्राइवर से होती है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल विशाखा की बहुत केयर करता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आई लव यू विशाखा। तुम बहुत सुंदर हो क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। आई लव यू टू राहुल। थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। विशाखा थोड़े दिनों बाद अपना सब कुछ राहुल के नाम कर देती है। विशाखा और राहुल दोनों शादी करने जाते हैं, लेकिन तभी राहुल विशाखा को शादी के पहले एक ग्लास जूस देता है। राहुल, मुझे प्यास नहीं है, मैं ये जूस नहीं पीना चाहती। ओफो विशाखा बेबी, इतना वजनदार लहंगा पहना है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। प्लीज इसे पी लो। विशाखा उस जूस को पीती है, लेकिन बेचारी भोली भाली विशाखा को ये नहीं पता था कि उस जूस में राहुल ने विष घोला है। तभी वहाँ राहुल की माँ, बीवी और पापा आते हैं। विशाखा का बदन जहरीले रंग का होने लगता है और नीला पड़ने लगता है। आह, आह, नहीं, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा। इसका मतलब तुम पहले से ही शादीशुदा थे राहुल। तुझे क्या लगा रे काली कलूटी? तुझ जैसी कोयले से कौन शादी करेगा? हाँ? चल दफा हो जा। मैंने तुझसे सिर्फ तेरे पैसों को लूटने के लिए रिश्ता बनाया था। विशाखा के पूरे शरीर में विष फैल जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद राहुल, उसकी बीवी पिंकी, माँ छबीली और पिता मुकुलचंद चारों विशाखा के पैसों से अमीर हो जाते हैं। एक दिन जब सास छबीली अपने कमरे में डांस कर रही होती है, छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ कर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तभी वहां पर पिंकी बहू आकर सास के पैरों के नीचे से मैट खींचती है और सास बम के बल बुरी तरह गिर पड़ती है। ओई माँ, मर गई रे। पिंकी बहू, चिमकांडी, नासपिटी, तुझे नानाजी तांग, अब तू गई, रुक जा। छबीली भागते हुए छत पर योगा कर रही पिंकी बहू को झाड़ू से मारती है। ये ले कलमुही, ये ले। लेकिन माँ जी, मैंने आपका मैट नहीं खींचा, मैं तो पिछले 1 घंटे से छत पर ही हूँ। तो नीचे क्या तेरा भूत आया था? फिर रात में जब राहुल और पिंकी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, पिया मोर बोले बोले, मूव योर बॉडी हौले हौले, ले चले जहाँ तू संग साथ जाना है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। तभी जब राहुल पिंकी को किस करने जाता है, पिंकी अचानक से विशाखा चुड़ैल में बदल जाती है और वो अब एक विषकन्या चुड़ैल बन चुकी थी। जैसे ही राहुल विशाखा को किस करता है, उसके शरीर में सारा विष फैल जाता है और वो भी दर्द से कराहने लगता है। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। जब राहुल की चीख सुनकर उसके घर वाले वहाँ दौड़े चले आते हैं, तभी विषकन्या चुड़ैल विशाखा मुकुलचंद के गले पर अपने विषैले दांतों से काटती है और मुकुलचंद को भी जहरीला बना देती है। और ऐसा वो छबीली और पिंकी के शरीर पर नोच कर करती है और अब चारों के चारों विषैले हो चुके थे। वो उन चारों को विष जाल में कैद करती है, जिसपे जाते ही वो चारों विष लोग पहुंच जाते हैं। हमें बाहर निकालो इस जाल से, हमारा विष हमारी जान ले रहा है, हमारे शरीर से विष निकालो, हमें बचाओ। हमें बाहर निकालो इस जाल से, हमारा विष हमारी जान ले रहा है, हमारे शरीर से विष निकालो, हमें बचाओ। मैं जानती हूँ कि मेरे डंक से तुम चारों भी विषपूर्ण हो जाओगे और मुझ पर पलटवार करोगे, इसलिए मैंने तुम चारों को इस विष जाल में कैद किया है। अब तुम चारों हमेशा यूं ही तड़पते रहोगे,
ना कभी मरोगे ना कभी ठीक हो पाओगे। इससे बढ़िया इंतकाम और कोई हो ही नहीं सकता। वो चारों उम्र भर उस विष जाल में ही कैद रहते हैं और इसी के साथ विष कन्या चुड़ैल विशाखा का बदला पूरा हो जाता है। गांव का रहने वाला अशोक शहर में पढ़ने आता है और अपनी पढ़ाई पूरी होते होते उसे रिम्पी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और रिम्पी गांव में अपने ससुराल चली जाती है। वहां उसकी सौतेली सास इंदु और ससुर बलजीत होते हैं। अशोक की मां कावेरी को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, जिसके बाद उसके पिताजी ने इंदु से शादी कर ली। ये गोबर हर तरफ क्यों लीप रही हो माँ जी? आंगन में हर तरफ ना लीपूं तो फिर क्या तेरे मुंह पर लीपू कलमुही कहीं की? जा जाकर पानी ला हैंडपंप से। उफ़ो, अब हैंडपंप में 100 घंटे खड़े रहकर वहाँ से पानी लाओ। मेरी तो लाइफ ही झंड हो चुकी है अशोक से शादी करके। यहीं खड़ी रहकर बकबक मत कर और जा जाकर पानी भर ला, वरना तुझे अगले 10 दिनों तक प्यासा रखूंगी। लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। जब देखो तब घोड़े पर सवार होती हैं। इडियट नॉनसेंस। क्या कहा? अरे ओ कुलक्षणी, अपनी इंग्लिश विंग्लिश की गालियां ना अपने पास ही रख। एक देसी गाली दूंगी वहाँ बेहोश होकर गिर जाएगी। निकम्मी निगोड़ी कहीं की। रिम्पी को हर रोज हैंडपंप से पानी निकालने के लिए 1 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है। एक दिन उसे अपने घर के पास एक कुआं दिखाई देता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। अरे वाह, ये कुआं तो फैंटास्टिक लग रहा है। अब से मैं इसी में से पानी निकालूंगी। कौन 1 घंटा अपनी टांगे तोड़ेगा लाइन में खड़े रहकर? तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और रिम्पी से कहती है, बिटिया यहाँ से पानी मत निकालो, ये कुआं भूतिया है, श्रापित है। ओफो डियर ओल्ड लेडी, ये सारी दकियानूसी और किताबी बातें होती हैं। सो टेक अ चिल पिल। रिम्पी उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को ना सुनकर रोजाना उस कुएं से पानी लाने लगती है। एक दिन जब रिम्पी कुएं से पानी निकाल रही होती है, तभी उसे उस कुएं से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यही हूँ, मुझे बचाओ, तुम सुन रही हो ना? ओह नो, इस कुएं में से आवाज आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? मम्मी, मुझे यहाँ से जाना होगा। मत जाओ, रुक जाओ, मुझे बचाओ, रुको रुको रुको। रिम्पी बाल्टी वहीं फेंककर वहां से 9-2-11 हो जाती है और अब वो फिर से हैंडपंप की लाइन में लगकर पानी निकालने लगती है, लेकिन वो फिर से थकने लगती है। यार, इस हैंडपंप और इस लाइन की ऐसी की तैसी, मुझसे नहीं हो रहा ये। अब मैं जा रही हूँ उस कुएं के पास फिर से। रिम्पी फिर से उस कुएं के पास जाती है। जब वो कुएं में से बाल्टी खींचती है, तभी बाल्टी में पानी की जगह ढेर सारे कंकाल बॉडी पार्ट्स आते हैं। ये देखकर रिम्पी की रूह कांप जाती है। रिम्पी वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी कुएं में से एक बूढ़ी चुड़ैल बाहर निकलती है और वो रिम्पी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। रुक जाओ रिम्पी, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। रिम्पी, मेरी बहू, रुक जाओ। बहू? हाँ बहू, मैं अशोक की मरी हुई माँ कावेरी हूँ। मेरी सहेली इंदु ने मेरी हत्या करके मुझे इस कुएं में फेंक दिया और उसने मेरे पति यानी अशोक के पापा से शादी कर ली। क्या? रिम्पी कावेरी चुड़ैल की असलियत जानकर भौचक्की रह जाती है। ये तो आपके साथ बहुत बहुत गलत हुआ। इसीलिए शायद भगवान ने तुम्हें यहाँ मेरे पास भेजा। अब तुम ही मुझे इस कुएं से आजाद करके अपना बदला पूरा करने का अवसर दे सकती हो। इंदु ने इस कुएं के चारों ओर से पंडित से लाया हुआ धागा बांधा हुआ है, जिसके कारण मैं कुएं से बाहर नहीं निकल सकती। रिम्पी उस कुएं के चारों ओर से लगे हुए धागे तोड़कर फेंक देती है और अपनी सास कावेरी को आजाद करती है। और फिर कावेरी इंदु को जान से मारने आती है और सबको बताती है कि कैसे इंदु ने उसे मारा। इंदु काकी, आपने मेरे पापा के पैसों पर कब्जा करने के लिए मेरी माँ को मार डाला और उसके बाद पापा से शादी की। कावेरी, मार डालो इस मनहूस इंदु को। नहीं, ऐसा मत करना। और कावेरी चुड़ैल अंत में इंदु को खत्म कर देती है और मुक्त हो जाती है।